हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? सो चैप्टर नंबर फोर्थ, यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। यू मस्ट हैव सीन टेबल ऑफ कंटेंट पेजेस इन योर बुक that you refer to go to particular chapters. The table of content TOC consists of heading and subheadings of a book or a document. It is necessary index generally available in a long document, books, draft, etc. It includes styles or first level headings such as chapter name, and sometime it even includes second level headings and occasionally third level headings. Okay, so ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये क्या है? तो आप कभी भी कोई भी बुक पढ़ रहे होते हो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो उससे पहले आपको एक इंडेक्स, हर बुक के पास एक इंडेक्स होता है। आप उस इंडेक्स में देते हो कि हाँ ये जो चैप्टर है ये इस पेज नंबर पे, या इस चैप्टर के अंदर ये जो टॉपिक है ये इस पेज नंबर पे। तो उसे कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, जहां पे हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, और फिर कुछ टाइटल्स होते हैं लाइक फर्स्ट लेवल हेडिंग, सेकेंड लेवल, और कुछ जगह पे थर्ड लेवल हेडिंग के टाइटल्स भी होते हैं। अ टेबल ऑफ कंटेंट एक्ट एज अ मैप फॉर द यूजर। जो टेबल ऑफ कंटेंट ये क्या काम करता है? ये हमारे लिए मैप जैसा काम करता है कि हाँ आपको पता चलता है कि आपको किस पेज पे जाना है, आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, आप उसके कौन से टॉपिक पे हो, कौन से पेज नंबर पे हो, कौन से पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक अवेलेबल है। सो ये सब पता कैसे चलेगा? तो ये जब पता चलेगा जब हम टेबल ऑफ कंटेंट को या इंडेक्स पेज को देखेंगे। सो ये कैसे काम करता है? एक्ट करता है एज अ मैप फॉर द यूजर। ये एक तरह का मैप है किसके लिए? यूजर के लिए। It allow them to find the information in the document using the chapters name and page number. यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसे फाइंड करते हैं इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की? तो यहाँ पे चैप्टर का नेम होता है, उसका पेज नंबर होता है। ये दो चीजों से आपको पता चलेगा हाँ ये हम कैसे तरीके, चैप्टर नंबर 4 है, कौन से पेज पे? 136। तो अगर मैं इसका इंडेक्स ओपन करूं, अगर मैं इस बुक का इंडेक्स ओपन करूंगा तो मुझे वहां लिखा हुआ मिल जाएगा यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर नंबर 4 कौन से पेज पे स्टार्ट हो रहा है? 136 से। सो मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको फाइंड करना और ढूंढना। गुड टेबल ऑफ कंटेंट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो गुड टेबल ऑफ कंटेंट है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट शुड बी इजी टू रीड एंड सिंपल टू यूज। यहाँ पर बहुत इजी है रीड करना और बहुत सिंपल है यूज करना। आपको रीडिंग आती है तो आप इजीली इंडेक्स को रीड करके आप पता चलेगा कि कौन से पेज पे मैं स्विच करना है। इट शुड बी ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेटेड प्रॉपर्ली। यहाँ पर जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो आपको याद रखना है इट शुड बी ऑर्गेनाइज, फॉर्मेटेड एंड प्रॉपर्ली। अगर टेबल ऑफ कंटेंट किसी बुक का फॉर्मेट गलत होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तो फिर बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि यूजर को किसी पेज पे जाना है, वो किसी और पेज पे पहुंच जाएगा। उसे चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है और अगर टेबल ऑफ कंटेंट प्रॉपर नहीं, तो चैप्टर नंबर 7, 8, 9 वो कोई भी पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड इजीली एक्सेसिबल। एक्यूरेट होना चाहिए, एक्सेसिबल इजीली हो। एक्यूरेट का मीनिंग है जो पेज जिस इंडेक्स पे लिखा है उसी पेज को वहां से ही स्टार्ट होना चाहिए, चैप्टर का वही स्टार्टिंग और एंडिंग होना चाहिए। इट शुड बी गिवन आफ्टर द टाइल एंड कॉपीराइट पेज। आपको कभी भी इंडेक्स देना है तो आप पहले टाइटल दे दो और कॉपीराइट पेज को देख लो कि ये पेज इसके लिए कॉपीराइट क्रिएटेड है, तब आप उसको दे सकते हो इंडेक्स। नाउ क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। कैसे क्रिएट करना है टेबल ऑफ कंटेंट? टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट यू मस्ट यूज एप्रोप्रिएट स्टाइल फॉर द हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट। आपको एक एप्रोप्रिएट स्टाइल यूज करनी है हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1 स्टाइल फॉर द फर्स्ट लेवल हेडिंग, हेडिंग 2 स्टाइल फॉर द सेकंड लेवल हेडिंग, एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। यहाँ पर आप तीन चीज कर सकते हो। तो आपको क्रिएट करनी है टेबल ऑफ कंटेंट, तो आपको एक एप्रोप्रिएट स्टाइल यूज करना है फॉर द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट। आपको एक प्रॉपर हेडिंग देना पड़ेगा, पहले एक बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ हेडिंग। देन आप एग्जांपल आप ले सकते हो हेडिंग 1 का, हेडिंग 2 का और सेकंड लेवल हेडिंग का। देन आपको एक हायरार्की बनानी है। हायरार्की मींस 1, 1 के बाद 1.1, 1.2, देन 2, 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह से हायरार्की बन जाती है कि जो 1 नंबर का है, मतलब सपोज 1 पर एक पॉइंट है हार्डवेयर। सपोज मैंने एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जहां पे 1 पर है हार्डवेयर लिखा हुआ है। सो हार्डवेयर के नीचे शायद तक मैं सॉफ्टवेयर से पहले हार्डवेयर को कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं क्या ऐड करूंगा हार्डवेयर के अंदर? सो मैं ऐड कर दूंगा, हार्डवेयर में होता है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर है। स्कैनर, स्पीकर, तो ये क्या है? वो सब हायरार्की बन जाएगी। फिर सॉफ्टवेयर, तो मैं बोलूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सवाइजेड जो भी है, तो ये हायरार्की बन जाएगी। जैसे इन लोगों ने क्या हायरार्की बनाई, यहाँ पर इन लोगों ने हायरार्की बनाई 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, इस तरह से। When chapters or section will be added or deleted, the numbering of heading level will automatically change. जैसे ही कोई भी पेज डिलीट होगा, कोई पार्ट चैप्टर का डिलीट हो जाएगा, कोई नया पार्ट ऐड हो जाएगा, तो ये जो नंबरिंग है, जो भी नंबरिंग आपने हेडिंग के लेवल में क्रिएट की है, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो जाएगी। वर्ड प्रोवाइड 3 मेथड टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट। जो एमएस वर्ड है वो प्रोवाइड करता है 3 मेथड्स टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट। तो चलो देखते हैं कौन से 3 मेथड वो प्रोवाइड करता है। यूज इनबिल्ट टाइप, एक है इनबिल्ट टाइप, दूसरा है यूज द मैनुअल टेबल ऑप्शन, और तीसरा है यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है इनबिल्ट टाइप, जो एक इनबिल्ट ऑप्शन होता है, आप उसको यूज कर सकते हो।
उसके बाद एक है यूजिंग द मैनुअल टेबल ऑप्शन, एक मैनुअल टेबल ऑप्शन आएगी, और थर्ड है यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन। हमारे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है। लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन एमएस वर्ड। अब हमें सीखना है कैसे क्रिएट कर सकते हो आप टेबल ऑफ कंटेंट इन एमएस वर्ड यूजिंग इनबिल्ट टाइप। Word let you build an automatically table of content using table of content option. It generate all the entry automatically as hyperlink in TOC. You can visit heading by pressing the control key and click on the hyperlink to create a table of content. Chalo, make sure that heading and style consistently. For example, using heading 1 style for chapter name, heading 2 style for topic and heading 3 style for subtopic. So यहाँ इन लोगों ने create किया chapter number 4 table of content. चलो let's start, हम भी करते हैं। So how to open MS Word। सबसे पहला ऑप्शन आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, प्रेस करो विंडो आर और आप यहाँ टाइप कर दोगे विन वर्ड। विंडो आर टाइप करना है और फिर आपको टाइप करना है विन वर्ड। सो आपका एमएस वर्ड यहाँ ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। ओके, सो मेरे पास एमएस वर्ड आ चुका है, मैं इसको स्मॉल एज पे देता हूँ। अब इनने यहाँ फर्स्ट क्या किया, इनने यहाँ बनाया चैप्टर नंबर 4 टेबल ऑफ कंटेंट। चलो हम भी यहाँ ये टाइप कर रहे हैं CHAPTR चैप्टर नंबर 4 कोलन TABLE टेबल ऑफ CONTENT कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा CONTENT। मैं इसकी साइज को बड़ा करना है तो साइज से बड़ी होगी, तो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन सिंबल, ऑटोमेटिकली उसे साइज बड़ी हो जाएगी। अब इनने यहाँ क्या किया, ये गए यहाँ पे स्टाइल्स पे। सो ये रहा स्टाइल का ऑप्शन, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। सो मेरे पास काफी तरह की स्टाइल आ जाएंगी, यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल है। आप चाहो तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो डिफरेंट स्टाइल्स को, डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है स्टाइल के अंदर। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे चूज क्या करना था, हेडिंग 1। सो मैं क्लिक कर रहा हूँ हेडिंग 1 पे। तो जैसे मैंने हेडिंग 1 क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली हेडिंग 1 के फॉर्मेट पे आ गया। इफ यू वांट हेडिंग 2, आप हेडिंग 2 चूज कर सकते हो, वो छोटा हो जाएगा, तो हमें हेडिंग 1 यूज करना है। यहाँ अप्लाइंग हेडिंग 1 स्टाइल इन डॉक्यूमेंट। इन दिस डॉक्यूमेंट पोजीशंस द कर्सर where you want to insert TOC, usually a table of content insert after the title page in document. Click on reference tab and select table of content. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन बोला है click on reference tab and select table of content. So वापस यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। अब मेरे पास रेफरेंस टैग है, ये रहा रेफरेंस लिखा हुआ है, आपको यहाँ क्लिक करना है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको टेबल ऑफ कंटेंट, आपको इस पे क्लिक करना है टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन पे। सो यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिक टेबल दिखेगी, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल, काफी सारे ऑप्शन है। सो यहाँ पे क्या करना है, a sub menu appear word gallery has two inbuilt type of table content, automatic table 1, automatic table 2। सो हमने ये दोनों चीज ऑप्शन पे क्लिक किया, जैसे मैं रेफरेंस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास दो इनबिल्ट मेथड है, दो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएटेड बिल्ट इन जिसे कहते हैं। एक है कंटेंट 1 ऑटोमेटिक टेबल 1, दूसरी ऑटोमेटिक टेबल 2। आप इनमें से कोई भी टेबल को चूज कर सकते हो। अ टेबल कंटेंट विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट एज शोन इन फिगर 4.3। इस तरह से हमारे पास भी अभी फिगर था, हमने भी ये एज इट इज टेबल को देखा था। सो आप यहाँ से इन दो टेबल्स में से कोई भी टेबल को चूज कर सकते हो। नाउ ये फर्स्ट मेथड था जिस तरह से आप टेबल को क्रिएट करते हो। सो चलो एक काम करते हैं, लेट्स टाइप, मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। मैं यहाँ से ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। और क्रिएटिंग टेबल कंटेंट स्टार्ट बाय अप्लाइंग अ हेडिंग स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल गैलरी टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। आ गया टेबल, यहाँ पे आ रहा है नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड। अब आप यहाँ चाहो तो आप टेबल ऑफ कंटेंट की एंट्रीज ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से। आपको जो कंटेंट ऐड करना है आप उस कंटेंट को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड था टू डन टेबल दिस। नाउ सेकंड मेथड जो यहाँ पर आएगा वो है यूजिंग मैनुअल टेबल ऑप्शन। अब हम मैनुअली क्रिएट करने वाले बाई प्रेसिंग मैनुअल टेबल ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इन द टेबल कंटेंट सब मेन्यू इज अ मैनुअल टेबल। यहाँ पे मैनुअल टेबल है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। दिस ऑप्शन अलाउ यू टू मैनुअली एंटर द हेडिंग एंड सब हेडिंग्स इन द टेबल कंटेंट। क्लिक ऑन रेफरेंस टैब एंड सिलेक्ट द टेबल कंटेंट ऑप्शन। सब मेन्यू अपेयर, क्लिक ऑन मैनुअल टेबल। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा मैनुअल टेबल का। चलो लेट्स डू दिस। सो अगेन मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैंने जो पहले बनाया था मैं उस वाले पार्ट को डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगेन चैप्टर 4 कोलन टेबल ऑफ कंटेंट। नाउ देखो यहाँ ऑटोमेटिक मेरा ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, बट राइट नाउ मैं ये नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाऊंगा और मेरे पास मैनुअल टेबल का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ये आपको दिख रहा है मैनुअल टेबल यहाँ पे आ गई। इस तरह से हेडिंग सब हेडिंग्स आ गई है। अब आप यहाँ पे मैनुअली डेटास को ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हो। आपको कुछ लिखना है, आप हेडिंग लेवल 1 में भी ऐड कर सकते हो, लेवल 2 में भी ऐड कर सकते हो।
सो इस तरह से हम मैन्युअली डेटा को ऐड करेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद बोला है अ टेबल ऑफ कंटेंट इज इंसर्टेड, यू विल वेयर यू कैन मैन्युअली एंटर द टॉपिक, सब टॉपिक्स, पेज नंबर एक्सेट्रा। यहाँ पर आप मैन्युअली ऐड कर सकते हो टॉपिक, सब टॉपिक, पेज। जैसे इसने टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है, इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास भी यहाँ पर आ गया है, आपको विजिबल हो रहा होगा, ये सेम है। टाइप ऑफ चैप्टर टाइल्स लेवल 1, टाइप ऑफ चैप्टर टाइल लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन। सो इस तरह से आप पेज नंबर्स को भी चेंज करते हैं। मुझे यहाँ पे पेज नंबर चेंज करना है, मैं यहाँ 15 ऐड कर देता हूँ, तो देखो 15 नंबर यहाँ ऐड हो गया। सो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट अपने हिसाब से खुद क्रिएट कर सकते हो जब आप यूज करोगे मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट। ऑटोमेटिक में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिकली आपको टेबल बना के दे देगा। मतलब ऑटोमेटिक में आपने अगर डेटा टाइप किया हुआ है और आप चाहते हो कि वो टेबल कंटेंट में आ जाए, तो पहले आपको डेटा टाइप करना होगा और फिर टेबल कंटेंट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डेटा उस ऑटोमेटिक टेबल कंटेंट में आ जाएगा। और मैनुअल में आपको खुद टाइप करना है। लाइक अगर मैं टाइप करता हूँ, सपोज चलो लेट टेक एग्जांपल, मैं लिख रहा हूँ हार्डवेयर, मैंने हार्डवेयर लिखा। नाउ यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ माउस, माउस के बारे में बता रहे हैं पेज नंबर 2 पे, नहीं पेज नंबर 3 पे बता रहे हैं। नाउ देन मैं यहाँ पे एक और लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि एंटर करूंगा तो कुछ और ऐड होगा, नहीं। अब मुझे यहाँ ऐड करना है, मुझे अगर इसको चेंज करना है, देखो यहाँ पे अपडेट टेबल का ऑप्शन भी है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको किस तरह से चाहिए। अगर मैं फिर से यहाँ क्लिक करूंगा नॉर्मल हो जाएगा, वरना इस तरह से था। अब मैं यहाँ क्लिक करके अदर देन दैट मुझे अगर कुछ रिमूव करना है टेबल का कंटेंट, मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। मुझे अपडेट टेबल पे क्लिक करके अपडेट करना है, देयर इज अ नो टेबल कंटेंट टू अपडेट, यू कैन इंसर्ट वन फ्रॉम द रेफरेंस टैब। आप एक और चीज ऐड करके यहाँ पे सेव करते जा सकते हो। सो ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया किसके लिए, मैनुअल के लिए। चलो नाउ यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शंस, अब हम यूज करने वाले हैं यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शंस इन केस इफ यू वांट टू मेक मॉडिफिकेशन इन द डिफॉल्ट साइड। अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, जैसे हमने जो ये मैनुअल बनाया था उसमें ये मैनुअल रेडी होके आया था, बट अगर मुझे इसमें कोई चीज चेंज करनी है, सो क्लिक ऑन रेफरेंस टैब एंड सिलेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन, और सब मेन्यू अपेयर, क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शंस। चलो पहले ट्राई करते हैं, इसने क्या क्या बोला। यहाँ पे चल रहा है, मैं वापस इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगेन हम रेफरेंस, यहाँ पे हम फाइल पे थे और हम अब यहाँ रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कस्टम टेबल कंटेंट, जो यहाँ लिखा हुआ था। और सब मेन्यू क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल कंटेंट ऑप्शन, टेबल कंटेंट ऑप्शन। ओके, सब मेन्यू में टेबल इंसर्ट टेबल आएगा। चलो लेट्स चेक, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट टेबल कोई ऑप्शन अवेलेबल है, एड टेक्स्ट है, मोर टेबल ऑफ दिस, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, कस्टम टेबल कंटेंट, एक मिनट, कस्टम टेबल कंटेंट। ओके, यहाँ पर कस्टम टेबल कंटेंट है, देखो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर लिखा था इन लोगों ने इंसर्ट टेबल कंटेंट ऑप्शन में होगा, बट ये मेरे पास क्या है, कस्टम टेबल कंटेंट ऑप्शन में ये रहा टैग टेबल कंटेंट। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट, देख लो जो उनकी जो बुक में है, हमारा बुक का एकदम सेम है। यहाँ से बुक में ये दिया है टेबल ऑफ कंटेंट, एंड हमारे पास भी है टेबल ऑफ कंटेंट, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब आपको अगर कोई डेटा चेंज करना है, शो पेज नंबर आपको अगर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो मैंने जैसे क्लिक किया, या अनचेक करूंगा चला जाएगा, चेक करूंगा आ जाएगा। राइट अलाइन पेज नंबर, इसको हटा दूंगा तो पेज नंबर साथ में आ जाएंगे, ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे रहेंगे। पेज नंबर के बीच में किस तरह की लाइन मुझे ऐड करनी है वो ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल है। आपको नन कर दोगे तो पेज के यहाँ कोई लाइन नहीं रहेगी। यहाँ पे तीन ही लाइन के ऑप्शन अवेलेबल है, या तो डॉट डॉट डॉट, या फिर इस तरह से डैश्ड लाइन, या फिर सिंपल लाइन। इसके बाद है फॉर्म टेम्पलेट, आपको टेम्पलेट कैसा रखना है, फैंसी रखना है तो फैंसी पे क्लिक कर सकते हो, आपको मॉडर्न रखना है मॉडर्न पे क्लिक कर सकते हो, आपको फॉर्मल रखना है फॉर्मल पे। शो लेवल, लेवल कितने चाहिए, लेवल में बढ़ा देता हूँ, देखो लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ तो हेडिंग देखो बढ़ती जा रही है। मैं जितने लेवल बढ़ाऊंगा उतनी हेडिंग यहाँ पे बढ़ जाएगी, उतने पेज नंबर बढ़ जाएंगे। अगर मैं लेवल कम कर दूंगा तो हेडिंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। मिनिमम हेडिंग है 9, मिनिमम 9 हेडिंग मिलती है, मैं कम कर दूंगा ऐसे तो कम हो जाएगी, वापस 1 2 3 जो मेजर थी उतनी आ जाएगी। हाइपर लिंक यूज करना है, अब यहाँ अनचेक करोगे हाइपर लिंक हट जाएगा, क्लिक रखोगे तो हाइपर लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शंस में जाके हमारे पास और भी ऑप्शन है, देखो यहाँ पे हेडिंग्स कितनी सारी है, 9 है। उसके बाद टीओसी हेडिंग है, नॉर्मल है। सो ऐसे काफी सारे ऑप्शंस है। देखो अभी यहाँ पे रीड कर लेते हैं हम, इनने यही बोला है यूज द स्पिन एरो, यहाँ पे स्पिन एरो हमने यूज कर लिया था। यहाँ पे लिखा है यूज द स्पिन एरो ऑफ द शो लेवल, शो लेवल का एक स्पिन एरो है, ये स्पिन एरो को आप क्लिक करोगे तो शो लेवल बढ़ेंगे और इंक्रीज होंगे और डिक्रीज होंगे। ऑप्शन टू स्पेसिफाई द हायरार्की लेवल ऑफ हेडिंग इन योर टेबल एज शोन, बाय डिफॉल्ट वर्ड यूजेस 3 लेवल, बाय डिफॉल्ट वर्ड कितने लेवल देगा, 3 लेवल। हायरार्की एंड हेडिंग, सॉरी, by default word uses 3 levels of heading, heading के 3 level है as the hierarchical level, you can increase or decrease the value, for example select 2 by using spin arrow on heading 1 and heading 2 from document। selecting style of a tab leader, आपके पास एक tab leader है, tab leader are the lines that join the topic and subtopics,
ओके यहाँ पे टैब लीडर बताया गया, टैब लीडर कहाँ पे, चलो देखें यहाँ पे टैब लीडर का ही लिखा है, सेटिंग टैब लीडर, तो हमने ये ऑलरेडी देख लिया था, ये टैब लीडर है। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ये देखो टैब लीडर। यहाँ पर 3 तरह की लाइंस हमारे, अगर मैं नन कर दूंगा तो ये ऐसे रहेंगे, अगर मैं इसको इस तरह से डॉटेड करूंगा डॉटेड आ जाएगा, मैं डैश लाइन कर सकता हूँ, एंड फाइनली मैं नॉर्मल लाइन रख सकता हूँ। टैब लीडर के थ्रू आप लाइन, आप फॉर्मेट को सेटअप कर सकते हो। नाउ और डिक्रीज, now selecting a tab leader are the lines that join topic and subtopics to the page number. By default style of the tab leader is dotted line as shown. बाय डिफॉल्ट डॉटेड लाइन है, हमने ऑलरेडी देख लिया था, ये बाय डिफॉल्ट लाइन थी, मैंने इसको चेंज किया था, बाय डिफॉल्ट इस तरह से होती है डॉटेड लाइन। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है डैश लाइन का, आपके पास ऑप्शन है नॉर्मल लाइंस का, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज करते हो, ओके कर दोगे, उस तरह की लाइंस आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट कस्टम टेबल पे जा रहा हूँ और मैं इसको ऐसे ओपन रख रहा हूँ। नाउ चेंज द स्टाइल बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द टैब लीडर टेबल कंटेंट। अब आपको अगर कुछ चेंज करना है तो हमने ऑलरेडी देख लिया कैसे चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करो, ड्रॉप डाउन एरो आएगा, आप यहां से जो टेबल ऑफ कंटेंट लेना चाहो वो टेबल ऑफ कंटेंट ले सकते हो। अगेन दिस इज ऑल अप टू यू, आपको कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट यूज करना है। कस्टमाइज द टेबल कंटेंट, इफ यू वांट टू कस्टमाइज समथिंग, आपको कस्टमाइज करना है तो क्या ऑप्शन है, इन वर्ड यू कैन इजीली कस्टमाइज द टेबल ऑफ कंटेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट। सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट बाय क्लिकिंग ऑन द 3 डॉट आइकन्स। ये जो 3 डॉट आइकन है, आप जैसे इस पे क्लिक करते हो, चलो कहां पर है 3 डॉट्स आइकन, लेट्स सी, मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ इसको, नो ओके, टेबल ऑफ कंटेंट, ये ऑप्शंस का ऑप्शन हमारे पास है और ये मॉडिफाई करने का ऑप्शन हमारे पास है, देखो ये आ गया मॉडिफाई करते ही। सो यहाँ पे ने क्या बोला, क्लिक ऑन द रेफरेंस, देन क्लिक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड ड्रॉप डाउन एरो सिलेक्ट इंसर्ट टैब ऑप्शन, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, देखो मॉडिफाई का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, insert table of content option in a sub menu, it will replace existing table content, new formatting the table content dialog box appear, click on modify button, the style dialog box open, select an appropriate style for the entry of TOC, table of content की एंट्री किस तरह से आपको करनी है। मैं जैसे मैं यहाँ पे, मैं इसको बैक क्लोज करता हूँ, अगेन मैं क्लिक करूंगा मॉडिफाई पे, जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा टेबल ऑफ कंटेंट के आपके सारे टेबल्स के ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, देखो चेंज, नीचे चेंज होते जाएगा, आपको ये फर्स्ट वैल्यू थी, ये सेकंड पे चेंज हो रहा है, बॉडी को देखो, ये बॉडी चेंज होती जाएगी। हर टेबल ऑफ कंटेंट पहले से क्रिएटेड है, अगर आपको कुछ न्यू क्रिएट करना है तो आप न्यू क्रिएट करने के लिए मॉडिफाई पे जाओगे, यहां से आप अगेन न्यू क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई करके ही आपको न्यू टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने मिलेगा। अब ये जो बनी हुई टेबल ऑफ कंटेंट ये डिफॉल्ट है, दैट्स वाई नहीं, मैं यहाँ पे डिलीट भी नहीं कर सकता और मैं न्यू भी ऐड नहीं कर सकता। ओके अगर कोई डिफॉल्ट चीज है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, इफ यू वांट टू मॉडिफाई समथिंग आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेटर ऑन बाद में डिलीट करना है, यू कैन ऑल्सो डिलीट दैट फाइल। सो इस तरह से आप मॉडिफाई डिलीट स्टेट यूज कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे बॉडी का सेम ऑप्शन हमने भी देखा था। यू कैन क्लिक ऑन मॉडिफाई बटन इन द डायलॉग बॉक्स टू ओपन द मॉडिफाई स्टाइल। यूजिंग द मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग बॉक्स यू कैन मेक चेंज in the style of the heading, font size, color and font effects such as bold, italic or underline. Now you can apply other formatting effects on the heading using the format button in the modify block. यहाँ पे जैसे हमने यहाँ देखा था, मॉडिफाई पे क्लिक करो, मॉडिफाई पे अगेन क्लिक करो, सो आपको इस तरह का एक मॉडिफाई स्टाइल मिलेगा। अब आपको पैराग्राफ को चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे लाइन्ड पैराग्राफ चाहिए, देखो जैसे मैं लाइन पैराग्राफ क्लिक करूंगा, यहाँ पर फोकस करना, मैं एक बार बता रहा हूँ कहाँ पे, इस ये वाली साइज पे, यहाँ पर है ना, इस पे खाली फोकस करना आप लोग। सो अगेन मैं यहाँ पर चेक करते हैं, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, नॉर्मल है, मैं यहाँ पर इसको अगेन चेंज कर रहा हूँ, देखो चेंज करते ही नंबर ऑफ टेबल चेंज हो गया, हेडिंग नो स्पेस कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, हेडिंग 1 ये नॉर्मल था, अगर मैं इसको टाइल बना दूं तो ये टाइल हो जाएगा, अगर मैं टाइटल हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे हेडिंग 9 करूँ तो 9 हेडिंग आ जाएगी, अगर मैं कलर चेंज कर दूं यहाँ से तो कलर चेंज हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर होगा किस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो स्टाइल को। ये मैं एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन दे रहा हूँ स्टाइल को टेबल ऑफ कंटेंट के। यहाँ पर हमारे पास ऐसे 9 स्टाइल से आप उन्हें जिस तरह से वैसे चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो as per your wish. The paragraph dialog box open, make the required change, click on OK. Similarly, you can make change in a font style by clicking on the font option in the format button drop down list. Click OK to close. Click OK to close the modify style dialog box again and click OK to close the style box, the style dialog box. At last, click on OK. Click on OK to close the table of content. You will promote it to replace existing content. Click on yes button. अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो फाइनली सारा चेंज करने के बाद, जैसे कि कौन से चेंज करनी होती है, सो मेरे पास कितने ऑप्शन है, मैं इसको मैं 8 वाले को मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे पास है, मुझे 8 वाले को पैराग्राफ, ठीक है, नॉर्मल की जगह मैं जा रहा हूँ हेडिंग 1 पे आ जाए, एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो है वो इस पेज पे हो, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो साइज है ये इंक्रीज हो जाए,
देन बताओ ये बोल्ड हो जाए, अंडरलाइन रहे, नॉट इटैलिक्स, कलर चेंज होके ये कलर हो जाए, एड स्टाइल ऑटोमेटिकली अपडेट, एंड ये अब जैसे ही मुझे और कुछ चेंज नहीं करना, मैंने सब चेंज कर दिया एक बार उसमें, अब मैं क्या करूंगा, आई एम क्लिक ऑन ओके। सो देख लो मेरी हेडिंग एड चेंज हो गई, पहले हेडिंग एड दूसरी थी, अब वो चेंज हो गई है। सो इस तरह से आप पूरी की पूरी हेडिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हो एज पर योर नीड and as per the need of your document. You will be promoted to replace existing content. Click yes button. ये आ जाएगा। The table of content will modify with the recent changes. Then table of content जो भी आपने recent change किया होगा उसके साथ modify होके आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वही बता रहे हैं पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स और फंड डायलॉग बॉक्स। नाउ आप फाइनली आते हैं मेंटेनिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, किस तरह के आपको मेंटेन करना है टेबल ऑफ कंटेंट को। ओके सो यहाँ पे देख लेते हैं, वेन एवर you make a change to a text of a heading in the body of the document or the page or which the heading appears, those change will appear in the table of content automatically when updated. जैसे ही आपने कोई भी अपडेट कर दिया, जैसे आपने देखा मैंने जैसे अपडेट किया, देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, अभी 1 पे दूसरा है, 2 पे है, 3 ऐसा है, 4 ऐसा है, 5 ऐसा, 6 ऐसा, 7 ऐसा, 8 8 अलग अलग क्यों है, क्योंकि मैंने इसको अलग बनाया बाकी सबसे। जैसे ही आप कुछ भी अपडेट करोगे मॉडिफाई करोगे आपको उसका चेंज कहां शो हो जाएगा, आपके पेज पे शो हो जाएगा। You can perform some basic operations are listed below. Updating a table of content when changes are made to the document. Deleting a table of content. आप update कर सकते हो, आप delete कर सकते हो जब आप चाहोगे। Word does not update. Word does not update the TOC automatically. You need to update TOC every time when you make a change in your document. जब भी आप चेंज करोगे आपको खुद उसको अपडेट करना होगा, वर्ड सेल्फ उसे अपडेट नहीं करेगा। To update TOC, following 3 steps, click on anywhere in TOC, click on reference tab and select update table from the table of content group. चलो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ओके कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे भी इसको ओके कर देता हूँ। रिप्लेस दिस टेबल कंटेंट, यस ओके। नाउ यहाँ जाना है, देखो यहाँ अपडेट टेबल का ऑप्शन है। सो राइट नाउ मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ इसलिए वो मुझे अपडेट करने के लिए कुछ बोल नहीं रहा, बट अगर मुझे आगे को अपडेट करना हो या कुछ रिमूव करना हो तो ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास रिमूव का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और यहाँ से मेरे पास कस्टम और मूव टेबल्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ से ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है कि मुझे किस लेवल का टेक्स्ट चाहिए, एंड मेरे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है अपडेट करने के। अभी कोई कंटेंट नहीं इसलिए वो मुझे कोई अपडेट करने नहीं दे रहा। द अपडेट टेबल अपीयर्स ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टीओसी लाइक ऑन इट। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको अपडेट दिख जाएगा, यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, ये रहा अपडेट टेबल। राइट क्लिक ऑन द टेबल कंटेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द कंटेंट मेन्यू। यू विल गेट डायलॉग बॉक्स, सिलेक्ट द अपडेट एंटायर टेबल, क्लिक अपडेट। डिलीट करना है तो रिमूव टेबल कंटेंट ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ टेबल ऑफ कंटेंट में, यहाँ पर रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन अवेलेबल। जैसे आप रिमूव पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक जो भी लिखा होगा वो सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। सो इस तरह से आप इंसर्ट मॉडिफाई रिमूव कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट को इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक ऑन रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शंस, द टेबल ऑफ कंटेंट विल बी डिलीटेड इन द डॉक्यूमेंट। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज like, share and subscribe to my channel Tech One Spot. Thank you guys for watching this video.